हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए VVI क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और कितने प्रश्न का आंसर दे पाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का प्रश्न जो है स्टार्ट करते हैं कि भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है। भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा जो है कौन सा है, जल्दी से आंसर कीजिए कि भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा जो है कौन सा है। तो भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा जो है ये बुलंद दरवाज़ा है। कौन सा दरवाज़ा है, तो यह जो है बुलंद दरवाज़ा है, जो कि कहाँ स्थित है, तो यह जो है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो यह जो है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण जो है मुगल बादशाह अकबर ने करवाया है। किसने करवाया है, अकबर ने करवाया है। 1602 ईस्वी में करवाया है। कब करवाया है, तो 1602 ईस्वी में करवाया है। और किस लिए बनवाया था, ये भी प्रश्न पूछता है किस लिए बनवाया था, तो यह जो गुजरात पर विजय प्राप्त करने के खुशी में जो है अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है ये नील नदी है। कौन सी नदी है, तो ये नील नदी है। और यह कहाँ पर स्थित है, तो यह जो अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो अफ्रीका में स्थित है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 6650 किलोमीटर है। कितना है, तो 6650 किलोमीटर नील नदी की लंबाई है। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो ये होता है पश्चिम बंगाल में होता है। वही पूछेगा कि सबसे ज़्यादा मत्स्य उत्पादन कहाँ होता है, तो ये आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ होता है, तो ये आंध्र प्रदेश में होता है। और विश्व में पूछेगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा मत्स्य उत्पादन कहाँ होता है, तो ये चीन देश में होता है। कहाँ होता है, तो ये चाइना में होता है। कहाँ होता है, चाइना में होता है। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये अफ्रीका है। कौन सा है, अफ्रीका है। वही पूछेगा पहला कौन है, तो पहला जो है ये एशिया है। कौन है, ये एशिया है। ये भी याद रखिएगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है, और दूसरा में अफ्रीका है। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि नंदन कानन अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है। नंदन कानन अभयारण्य जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है सफ़ेद चीता के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है सफ़ेद चीता के लिए प्रसिद्ध है। नंदन कानन अभयारण्य जो है यह सफ़ेद चीता के लिए प्रसिद्ध है। तो 5 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सफ़ेद चीता के लिए। अगला प्रश्न 6 नंबर कि सवाना घास का मैदान कहाँ है। सवाना घास का मैदान जो है यह कहाँ पर स्थित है, तो सवाना घास का मैदान जो है यह कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो यह जो है अफ्रीका में स्थित है। सवाना घास का मैदान जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह अफ्रीका में स्थित है। तो इसलिए 6 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफ्रीका में सवाना घास का मैदान स्थित है। अगला प्रश्न, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। चिल्का झील जो है ये कहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि चिल्का झील जो है कहाँ पर स्थित है, तो चिल्का झील जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है 8 नंबर की भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा जो है यह किस राज्य की है, भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा जो है यह किस राज्य की है, तो यह जो है गुजरात राज्य की है। किस राज्य की है, तो यह जो है गुजरात राज्य की है, जो कि कितना है, तो यह 1214 किलोमीटर है। कितना है, 1214 किलोमीटर है। और जो कि पश्चिम में अरब सागर से मिलती है। किससे मिलती है, पश्चिम में जो है यह जो है अरब सागर से मिलती है। पश्चिम में अरब सागर से मिलती है। अगला प्रश्न है 9 नंबर की भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं। मतलब कौन चुना गया है, निर्विरोध चुना गया है। जल्दी से आंसर कीजिए। तो यह जो है नीलम संजीव रेड्डी को चुना गया है। किसको चुना गया है, तो नीलम संजीव रेड्डी को चुना गया है। तो 9 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप जो है कौन सा है,
बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तंभ जो है ये कौन सा है? तो यह जो है सारनाथ है। कौन सा है? तो ये सारनाथ है। तो 10 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सारनाथ। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो यह सारनाथ है। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सारनाथ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 11 नंबर की कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया था? तो यह जो द्वितीय, किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो 11 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 12 नंबर की उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति जो है किस सदन का पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो ये राज्यसभा का होता है। किसका होता है? तो यह जो है राज्यसभा का होता है। उपराष्ट्रपति जो है किस सदन का सभापति होता है? तो यह राज्यसभा का होता है। तो 12 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यसभा का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 13 नंबर की कार्ल मार्कस थे, यानी कि कार्ल मार्कस जो है कहां से थे? जल्दी से आंसर कीजिए कि कार्ल मार्कस जो है ये कहां से थे? तो कार्ल मार्कस जो है यह जर्मन चिंतक से था। कहां से था? तो यह जर्मनी व्यक्ति था। कार्ल मार्कस जो है ये एक जर्मनी व्यक्ति था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 14 नंबर की निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? निम्न में से कौन सा राज्य है जो स्थल रुद्ध है? निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? तो यह जो है यूएसए है। कौन सा राज्य है? यूएसए है। 14 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूएसए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 15 नंबर की विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो विश्व में जो है किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो यह जो है क्यूबा को कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है? तो यह क्यूबा को कहा जाता है। तो 15 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्यूबा। विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? यह क्यूबा को कहा जाता है। किस देश को? क्यूबा देश को कहा जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 16 नंबर की हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी वो बछेंद्री पाल थी। कौन थी? तो वो जो है बछेंद्री पाल थी। हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। तो 16 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 17 नंबर की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय था। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय था। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? जल्दी से आंसर कीजिए। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला जो प्रथम भारतीय था वो तेंजिंग नोर्गे था। कौन था? तेंजिंग नोर्गे था। तो 17 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेंजिंग नोर्गे। क्या हो जाएगा? तेंजिंग नोर्गे हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 18 नंबर कि नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? नौसेना का पूर्वी कमान जो है कहाँ है? नौसेना का पूर्वी कमान जो है कहाँ पर है? नौसेना का पूर्वी कमान जो है कहाँ पर है? नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो यह जो है विशाखापट्टनम में है। कहाँ है? तो यह जो है विशाखापट्टनम में स्थित है। कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में है। तो 18 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशाखापट्टनम में। नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ स्थित है? यह विशाखापट्टनम में स्थित है। अगला प्रश्न, सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन जो है कहाँ पर पाया जाता है? सदाबहार वन जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो सदाबहार वन जो है ज्यादातर हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, हिमालय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 20 नंबर की कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? कोणार्क जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोणार्क जो है यह सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और इस मंदिर को राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था।
और इसे कब बनवाया है? तो 1238 से लेकर 1264 के बीच में जो है बनवाया था। कब बनवाया था? तो 1238 से लेकर 1264 ईसा पूर्व में इसे जो है बनवाया था। और ये कहाँ पर स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, पूछता है प्रश्न कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 21 नंबर की, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है ये कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है ये टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 260 मीटर। कितना है? 260 मीटर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ जो है लगती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है यह 3 देशों के साथ लगती है। 3 देशों के साथ लगती है। कौन कौन सा देश है? तो बांग्लादेश, बांग्लादेश, नेपाल, उसके बाद भूटान। पश्चिम बंगाल की सीमा जो है 3 देशों के साथ लगती है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 23 नंबर कि नील नदी को नील नदी को देन किसे कहा जाता है? नील नदी की देन जो है किसे कहा जाता है? तो नील नदी का देन जो है ये मिस्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो यह जो मिस्र को कहा जाता है। नील नदी का देन जो है मिस्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 24 नंबर की, उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? यानी कि उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? यानी कि उड़ीसा की पहली राजधानी कहाँ थी? तो उड़ीसा का पहला राजधानी जो है ये कटक में था। कहाँ था? ये कटक था। उड़ीसा का पहला राजधानी कहाँ थी? यह कटक था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 25 नंबर की, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? रेशम का सर्वाधिक उत्पादन जो है यह किस राज्य में होता है? तो रेशम का सर्वाधिक उत्पादन जो है यह कर्नाटक राज्य में होता है। किस राज्य में होता है? यह कर्नाटक राज्य में होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 26 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? तो दक्षिण भारत का हिल स्टेशन जो है ये खंडला है। क्या है? खंडाला है। कौन सा है? ये खंडाला है। तो 26 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खंडाला। दक्षिण भारत का हिल स्टेशन कौन सा है? ये खंडाला स्टेशन है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 27 नंबर की, रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? रेलवे डीजल इंजन का कारखाना जो है ये कहाँ पर स्थित है? रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है। रेलवे डीजल इंजन कारखाना जो है ये कहाँ स्थित है? यह वाराणसी में स्थित है। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाराणसी में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 28 नंबर की, उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ की पैदावार होती है? उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज़्यादा जो है किस चीज़ की पैदावार होती है? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो है ये हल्दी होती है। किस चीज़ की पैदावार होती है? तो हल्दी की पैदावार जो है ज़्यादा होती है। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हल्दी। अगला प्रश्न है 29 नंबर की, तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? त- तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तालचर जो है यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? यह जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला के लिए। अगला प्रश्न, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है ये कौन सा है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है यह राजीव गांधी खेल रत्न है। क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 31 नंबर की, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है?
तो ये जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यह न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है 32 नंबर की पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है ये ब्रह्मगिरी है। क्या है? ये ब्रह्मगिरी चोटी है। कौन सी चोटी है? सॉरी ब्रह्मगिरी नहीं होगा, बल्कि क्या रहा है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना। तो इसका प्रश्न हो, उसका सही आंसर जो है महेंद्रगिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये महेंद्रगिरी हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया? फतेहपुर सीकरी को जो है किसने बसाया है? तो फतेहपुर सीकरी को जो है अकबर ने बसाया है। किसने बसाया है? तो ये अकबर ने बसाया है। और बाबर की बात करें, इसका ये बाबर की यदि हम बात करें तो यह जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया है। यह जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया है। वही हम यदि औरंगजेब की बात करें तो ये बालाजी मंदिर का निर्माण कराया है। यह जो बालाजी मंदिर का निर्माण करवाया है, कब करवाया है? ये 1683 में करवाया है। ये भी याद रखिएगा। और यदि हम शाहजहाँ की बात करें तो ये जो है ताजमहल को बनवाया है, अपने बीवी की यादगार में बनवाया था। ठीक है, इस फैक्ट को भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर कि निम्न में से एक बरसाती नदी है। निम्न में से कौन जो है एक बरसाती नदी है? तो यदि हम बरसाती नदी की बात करें तो ब्यास क्या है? एक बरसाती नदी है। ब्यास जो है एक बरसाती नदी है। तो 34 का सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्यास नदी। अगला प्रश्न है 35 नंबर की श्री सेलम परियोजना किस नदी पर बना है? श्री सेलम परियोजना जो है यह किस नदी पर बना है? तो श्री सेलम परियोजना जो है यह कृष्णा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? तो यह कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है 36 नंबर की सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड जो है किसने बनाया है? तो यह जो है सुनीता विलियम्स ने बनाया है। किसने बनाया है? तो यह सुनीता विलियम्स ने बनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर की भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है यह किससे होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है यह दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है। किससे होती है? तो यह जो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है मासिनराम मेघालय में होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और यदि बिहार से प्रश्न पूछता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिला में होता है, ये किशनगंज जिला में होता है। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर की सारों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सारों की लड़ाई यह किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यह जो है स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यह स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पेन का। अगला प्रश्न है 39 नंबर निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ है? निम्न में से जो है इस्पात कारखाना कहाँ है? तो इस्पात कारखाना जो है यह राउरकेला में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह जो है राउरकेला में स्थित है। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राउरकेला में। अगला प्रश्न है 40 नंबर की बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा ये कहाँ पर स्थित है? तो यह औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह औरंगाबाद में स्थित है। इसे जो है मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनाया, 17वीं शताब्दी में बनवाया था। कब बनवाया था? 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनवाया है। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न 41 नंबर की बालू की भय आकृति निर्माण में निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? तो ये जो है क्या है? सुदर्शन पटनायक। क्या है? सुदर्शन पटनायक प्रसिद्ध है। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुदर्शन पटनायक। अगला प्रश्न है विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग जो है भारत के पास है? तो ये कितना प्रतिशत है? तो यह जो है 2.42% है। कितना है? 2.42%।
अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 43 नंबर की, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? विजयवाड़ा जो है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो विजयवाड़ा जो है यह कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह जो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्णा नदी के किनारे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 44 नंबर कि सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो यह जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, तो लास्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे कम वन क्षेत्र जो है यह किस राज्य में है? तो यह सबसे कम जो है हरियाणा में है। कहाँ पर है? यह हरियाणा में है। वही बात करें, वही यदि हम भारत का सबसे छोटा राज्य का बात करें तो वह गोवा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से है? तो वो जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है कौन सा है? तो वो गोवा राज्य है। ठीक है, वही सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो वह राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है? तो वह जो है उत्तर प्रदेश है। ये भी याद रखिएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ, यदि इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि चाहते हैं पिछले वीडियो को भी देखना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।